Hey guys, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए पौराशपुर सीजन 2 के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स कास्ट लाइन। इसमें शैलिन चोपड़ा ने महारानी स्नेहलता का रोल प्ले किया, एंड माही कमला एंड अनन्या समांत ये वेब सीरीज में काम करे सब को एक्टर के रूप में। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 28 जुलाई 2023 को। इसके टोटल 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसके 2 सीजन आ चुके हैं, ये सीजन 2 है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसके IMDb रेटिंग्स 3.7 आउट ऑफ 10, बहुत ही ज़्यादा गंदा। इसका OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी है। इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 20 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और थ्रिलर में आती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 1 में 4 मिनट्स एंड 58 सेकेंड्स में एक एक्ट्रेस के पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 1 में ही 11 मिनट्स एंड 01 सेकेंड्स पे शैलिन चोपड़ा का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 1 में 24 मिनट्स एंड 57 सेकेंड्स पे शैलिन चोपड़ा का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 45 सेकेंड्स पे माही कमला का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में ही 10 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स पे माही कमला का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स पे अनन्या समंत का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में ही 23 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स पे शैलिन चोपड़ा का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 9 मिनट्स पे शैलिन चोपड़ा का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 18 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स पे एक एक्ट्रेस का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 4 में 20 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स पे अनन्या समंता का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। तो आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि इसकी रिव्यू बहुत ही ज़्यादा गंदी है, 3.7 आउट ऑफ 10। सो आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये कौन से लीग स्टेजेस में आती है। तो इसको डिस्क्राइब हम नहीं करेंगे, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोरी के ऊपर ध्यान देंगे, जहाँ पर हमें बताया गया कि कैसे एक राजकुमारी की भविष्यवाणी हो जाती है, जहाँ पर वो राजकुमारी पूरी की पूरी किंगडम को हथियाने वाली है, या उसके साथ वो किंग क्वीन वो बनने वाली है। पर राजकुमार बहुत ही ज्यादा एक अलग टाइप का बंदा होता है, जहाँ पर वो 3 3 रानियां रखता है, और 3 3 रानियां उनके बाद भी उनके साथ वो उनको सुख नहीं दे पाता। फिर रानियां बाहर जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ सुख ढूंढती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि घर पे या उनके राज्य में उनका राजा उनको सुख नहीं दे सकता, तो अब उनका कोई भी उसका इलाज नहीं है। तो हम सब ये सब कुछ देख सकते हैं कि उस जो महारानी के की जो जगह है, तो 3 रानियों में से एक कोई भी वो बन सकती है। पर वो कौन होगा, इसलिए महारानी स्नेहलता बहुत ज़्यादा चालाक होती है, क्योंकि वो पहली रानी होती है और उसको बदला भी लेना होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। उसके बच्ची को राजा ने मार दिया है, या राजा ने कहाँ पर भी छुपा दिया है। तो इस वजह से उस चेयर की या उस गद्दी की हकदार उसकी बेटी थी, पर उसको शायद से कैद किया रहता है। उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ राजा को होती है, इसलिए वो राजा के भीतर अपने जासूस बिठा देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो ही सब कुछ काम कर सकते हैं इस चीज़ों का। बाद में हमें पता चल जाता है कि दूसरी रानी भी अपनी खुद को अपनी रानी बताना चाहती थी, खुद को अप्रिशिएट करना चाहती थी। तो इस वजह से वो भी एक अलग सा प्लान सोचने लगती है। पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे रानी की बेटी जिंदा होती है, स्नेहलता रानी की। तब हमें दिखाया जाता है कि कैसे राजा ने उसको कैद करके रखा है, और बाद में वो उसको मारने के लिए एक आदमी आ जाता है वहां पर वो वहां पर बच जाती है।
जहाँ पर एक इंफॉर्मेशन स्नेहलता को आ जाती है कि उसकी बेटी जिंदा है, पर वो कहाँ है वो उसे मालूम नहीं होता, राजा ने छुपा के रखा होता है। और हमें दिखा जाता है कि एक हमलावर आ जाता है और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर हमें देखा जाता है कि जो तीसरी रानी होती है, जो अलग बंदे से प्यार कर रही होती है, वो एट लास्ट राजा डिक्लेयर कर रहा था कि वो ही रानी है। पर जब वो एक सिप लेती है उस रानी होने के रीति रिवाज का, तब उससे पता चल जाता है कि उसके सूप में कुछ जहर था। तो उसी टाइम जब वो पी लेती है, तब वो वहां पर ऑन द स्पॉट मर जाती है। अब कुछ अनहोनी होने के बाद अब नेक्स्ट रानी कौन होगी, उसका बहुत ज्यादा एक बड़ा चुनाव होने वाला था। पर अब दो ही रानी थी, अब तीसरी रानी चाहिए होती है। तो इस वजह से राजा किसी एक और लड़की को रानी बनाकर लेके आता है। और हमें पता चल जाता है कि वो बहुत ज्यादा कपटी होती है, उसे सब राज दावपेच पता होते हैं, शायद से वो पहले से ही रानी थी। दूसरी साइड पर एक पेशेवर कातिल वहां पर राजा को मारने के लिए आता है, जहां पर वो देख लेता है कि रानी की जो बेटी होती है वो जेल से छूट चुकी होती है, और वो मारने के लिए वहां पर उसे आई होती है। बाद में रानी के सामने ही उसकी बेटी को मार दिया जाता है। और दूसरी साइड पर हमें देखते हैं कि राजा भी वहां पर उसको अपनी तीसरी रानी के साथ बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, और टाइम स्पेंड करते करते वो वहां पर मर जाता है। और वहां पर एक खुलासा होता है कि वो सिर्फ उस एक ताज या उस रानी के खिताब को लेने के लिए आई थी, क्योंकि वो उसे लगता है कि वो डिजर्विंग है। जब ये सब कुछ स्नेहलता को पता चल जाता है, तब वो भी उसके पीछे पीछे वहां पर सिंहासन के यहाँ आ जाती है, जहां पर एक बहुत बड़ी भसड़ हो जाती है। तब जो तीसरी रानी नहीं आई हुई थी, तब वहां पर वो खुलासा करती है कि वो उसकी बेटी है। वो मार्ग दिखाती है जहां पर एक साल मेड ने वहां उसको बताया था कि जैसे स्नेहलता के पीछे मार्क था, वैसे ही उसके बेटी के पीछे भी एक बर्थ मार्क है। जो जब वो दिखा दिया तब उसे पता चल जाता है कि उसके सेनापति ने अदला बदली की थी, इस वजह से उसकी जान बच गई थी। अब वो रानी बनने के लिए जब आती है, तब जो दूसरी रानी होती है, तब वो उसके ऊपर हमला कर देती है। तब स्नेहलता उसको मार देती है वहीं पे। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ तीसरी जो रानी है वो रानी बन जाती है, आखिर जो जिसका खिताब था, जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी, वो सही हो जाती है। और इसी बात पर ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाता है, और ये वेब सीरीज भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का सब कुछ हमें एआई आपको सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।